So yes, welcome back to Technical Grow. So guys, you can see this is the official page of ISRO. Okay, so today I will talk about ISRO upcoming recruitments. जो भी recruitment आने वाले हैं for the different categories, like if you are having ITI, diploma, BTech. Okay, so उसके regarding I will talk. Now let me tell you, you can see ISRO, you all know सबकी ड्रीम जॉब होती है एंड ऑब्वियसली अपने इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है. सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे इसरो में ICRB की रिक्रूटमेंट होती थी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए. ओके, तो उसके रिगार्डिंग आई वांट टू टेल यू, लाइक इसरो ICRB की रिक्रूटमेंट 2019 के बाद से नहीं आई हुई थी एंड एज यू ऑल सभी इसका वेट कर रहे थे बहुत ही टाइम से. उसके बाद कोविड आ गया तो इसरो ने अपना सभी रिक्रूटमेंट पॉज कर दिया था. ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो डिप्लोमा वालों के लिए होती है वो भी 2020 के बाद से नहीं आई इसरो में. लाइक इसरो का अलग अलग सेंटर्स है, URSC, VSSC, SDSC, ओके, LPSC. सो दीज आर द थिंग्स एंड इसके वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज अलग अलग आती है, बट जो इसरो ICRB है वो कंबाइंड वैकेंसी निकालती है इन इसरो में फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर. उसके बाद आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड वो आपको यूनिट अलॉट करते हैं. ओके, जहाँ पे प्रोजेक्ट जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोजेक्ट की उसके अकॉर्डिंगली. ओके, सो यहाँ पे क्या सीन है कि ICRB की रिक्रूटमेंट अनाउंस हो चुकी है, नॉट ऑफिशियली बट अभी RTI रिप्लाई एक आई हुई थी. लेट मी शो यू दैट. सो गाइज यू कैन सी दिस इज द ऑफिशियल RTI रिप्लाई एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली गई थी कि दैट हाउ मेनी साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट कितनी वैकेंट है. तो दे हैवंट प्रोवाइडेड एनी इन्फॉर्मेशन, कोई एग्जैक्ट डिटेल्स उन्होंने नहीं दी है, बट दे आर सेइंग वो प्रॉपरली उनके नोटिफिकेशन में मेंशन होगा. और यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पॉइंट में मेंशन है दैट व्हेन विल इसरो कंडक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए. तो टेंटेटिव मंथ जो है रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन का वो December 22 दिया गया. सॉरी, सो 2022 December में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है. ऑब्वियसली टेंटेटिव है तो वो दे विल रिलीज, बिकॉज अभी तक उन्होंने बहुत टाइम से रिलीज नहीं किया है इसका नोटिफिकेशन. एंड ऑल्सो जो डिफरेंट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो डिप्लोमा वालों के लिए होती है, तो अभी ऑलमोस्ट ऑल रिक्रूटमेंट्स ओवर हो चुके हैं. लाइक SDSC का भी स्किल टेस्ट चल रहा था और URSC ने भी अपना एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है फॉर द डिफरेंट पोस्ट. फिर 3 नवंबर उनकी डेट आई हुई. ओके, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन किया था, तो अगर आप नहीं हो तो वहां जाके देख सकते हो. ये ऑफिशियल डेट उनका अनाउंस हो चुका है URSC का एग्जाम का 2020 का जो उनका एडवर्टाइजमेंट था. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन द मंथ ऑफ December में इनका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है. एंड विथ रेस्पेक्ट टू इसरो ICRB साइंटिस्ट इंजीनियर, इसके एज लिमिट क्या होती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है, एंड ऑल्सो व्हाट आर द ब्रांचेस एलिजिबल, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, कमिंग टू दैट गाइज, आप देख सकते हो इसरो में वेरियस कैटेगरी से वैकेंसीज आती रहती हैं, लाइक साइंटिफिक एंड टेक्निकल कैटेगरी और मेडिकल कैटेगरी. ओके, सो हर कैटेगरी में इनकी वैकेंसी आती है. साइंटिफिक और टेक्निकल में साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट होती है जिसके लिए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स आर एलिजिबल. एंड इन द फील्ड ऑफ यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. ओके, सो दीज स्ट्रीम्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर. ओके, एंड ये जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज फ्रॉम इसरो ICRB सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू. एंड जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है फॉर दैट डिप्लोमा इज एलिजिबल, यू ऑल नो, जिसके लिए BSc और डिप्लोमा एलिजिबल होता है. ओके, एंड टेक्नीशियन की जो पोस्ट होगी ड्राफ्ट्समैन की, फॉर दैट ITI विद दैट उनका जो NCVT का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है विद दैट दे आर एलिजिबल ऑल्सो. ओके, सो गाइज अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो साइंटिस्ट इंजीनियर की, तो उसके रिगार्डिंग आई वांट टू टेल यू. आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल 10 की जॉब होती है एज यू ऑल नो, एंड ये ग्रुप पे गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है जिसका बेसिक पे 56,100 होता है. उसके साथ साथ आपको सारे एडमिसिबल अलाउंसेस मिलेंगे. इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट इज एसेंशियल. यू कैन सी फॉर दैट यू मस्ट हैव BTech और MSc इन दैट रेलेवेंट ब्रांच, और विद द फर्स्ट क्लास जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 65% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और अगर CGPA है तो 6.84 ऑन 10 पॉइंट स्केल. ओके, तो ये चीज़ें हैं. या फिर अगर आपके पास ME MTech है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. एंड एज लिमिट इज 35 ईयर्स. ओके, अपर एज लिमिट दैट इज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी. एंड उसके बाद इफ यू हैविंग कैटेगरी सो यू कैन क्लेम एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक SC/ST कैन क्लेम 5 ईयर्स एंड OBC कैंडिडेट्स कैन क्लेम 3 ईयर्स. ओके, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इनका ये होता है इंटरव्यू बेसिकली, और रिटन टेस्ट उस केस में होता है वे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे मेंशन है
depending on the number of applicants for shortlisting the candidates for interview. Okay, so basically इसरो DRDO बार्क में होता क्या है, as you all know that उनका पूरा प्रेफरेंस इंटरव्यू को ही होता है, बिकॉज दे ऑल प्रेफर इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू में अच्छे से आपका टेक्निकल नॉलेज और जो भी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो चेक करते हैं. ओके, सो इंटरव्यू मैटर्स अ लॉट इन द केस ऑफ इसरो DRDO बार्क ऑल्सो, एंड यहाँ पे भी पूरा वेटेज इंटरव्यू को ही मिलेगा. रिटन टेस्ट वो ऐसे ही शॉर्टलिस्ट करने के लिए कंडक्ट कराते हैं, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो. ओके, और अब इसका जो प्रोग्रेस है, प्रमोशन है, उस इन दैट केस अगर आप लेवल 10 पे ज्वाइन करते हो तो यू कैन सी लेवल 16 तक प्रमोशन होता है इन द केस ऑफ साइंटिस्ट. ओके, और जिसका बेसिक पे 2,05,400 है. ओके, यू कैन सी. सो दिस इज द थिंग, एंड ऑल्सो इसमें जो ब्रांचेस होते हैं यू कैन सी कौन कौन से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल. ओके, ये सारे होते हैं. प्रीवियसली इसका रिक्रूटमेंट हुआ है, मैं आपको उसका एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देती हूँ. लेट मी शो यू. सो ये आप देख सकते हो, ये 2019 में हुआ था. ओके, सो इसका फाइनल अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है. तो ये 2019 की रिक्रूटमेंट है. इस इन दैट यू कैन सी इक्विवेलेंट डिग्री आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, CS ब्रांच और साइंटिस्ट, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोनोमस बॉडी. ओके, सो इन सभी केसेस वैकेंसी आई हुई है. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यू कैन सी 131 पोस्ट थी उस टाइम पे, और अभी 2020 में भी नहीं आई, 2021 में भी नहीं आई. सो इस बार नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वी कैन एक्सपेक्ट सो गुड. और यहाँ पे कोई गेट रिक्वायर्ड नहीं होता, ये अपना खुद कंडक्ट कराते हैं, खुद ही इंटरव्यू लेते हैं. ओके, सो ये सारी चीजें हैं. एज लिमिट है सब कुछ सेम जो मैंने भी आपको मेंशन किया है वहां पे. सो ये इसका पुराना एडवर्टाइजमेंट 2019 का, अभी इसका नोटिफिकेशन 2020 दिसंबर में आने का पूरा चांस है. सो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा आई विल अपडेट यू फॉर श्योर. एंड इसके रिगार्डिंग गाइज इफ यू हैविंग एनी क्वेरी सो यू कैन पुट एन ईमेल ऑन माई ईमेल एड्रेस, जिसका जो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. तो वहां से आप कुछ भी मेरे को ईमेल कर सकते हो, वॉट एवर यू आर हैविंग डाउट. एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे जो अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इसरो. एंड कमिंग टू अगर जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, सो अभी इनका रिक्रूटमेंट जैसे ही सारा ओवर हो जाएगा ना, URSC का भी अभी बचा हुआ है, बाकी सब ओवर हो चुका है, और कुछ रिजल्ट्स भी पेंडिंग में है लाइक SDSC और LPSC के. सो जैसे ही वो ओवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली फ्रेश रिक्रूटमेंट्स आने का पूरा चांस है. एंड ऑलरेडी यू ऑल नो दैट हमारे यहाँ मिशन मोड चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग सारे डिपार्टमेंट वैकेंसीज आ ही रही है. BTech के लिए भी आप देख सकते हो हर जगह वैकेंसीज आ रही है. सो और RRB की बात करें, रेलवे का भी, तो अभी उन्होंने प्रमोशन का पूरा क्लियर कर रहा है, तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट वैकेंसीज इन RRB ऑल्सो इन 2023 में. तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मेरे को जैसे ही आएगी आई विल अपडेट यू. टिल देन आप अपना प्रिपरेशन करते रहो. और अभी मैंने आपको DI का भी बताया हुआ था दैट उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी आ सकती हैं. उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो. वहाँ पे भी उन्होंने पूरा नोटिस निकाला हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वैकेंसीज और जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स है उसके रिकॉर्डिंग. ओके, so yeah, this was the update for today, and if you want more kind of technical job updates then you can subscribe my channel. Thank you guys, thanks for watching.